गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम फिर आए हैं अपना हिंदी विषय लेकर। हिंदी विषय में बच्चों हमने अब तक कविता पढ़ ली, पाठ पढ़ लिया, हमने ग्रामर भी पढ़ लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया। आज कुछ नया पढ़ते हैं। आज हम चलते हैं अपने रचना विभाग की तरफ, उपयोजित लेखन, जिसमें बच्चों हम बहुत अच्छे से अपना नंबर ला सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया था शुरुआत में ही कि उपयोजित लेखन में हम बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज उपयोजित लेखन में हम शुरू करेंगे पत्र लेखन। क्या शुरू करने वाले हैं? पत्र लेखन। बच्चों आपको पता है पत्र लिखकर बात करने का और कहने का एक तरीका है। सही बात है ना? पत्रों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा साधन है कि इसके लिए न तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी भावनाओं को कागज़ में लिख सकते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ़ोन पे, मोबाइल पे सामने कोई अच्छे से बातें नहीं कर पाते, तो हम पत्रों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले पत्र किस प्रकार के रहा करते थे। देखिए आपके सामने एक नमूना दिया है, इसे अंतर्देशीय पत्र कहते हैं। फिर आपके सामने एक और नमूना है, जिसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। पहले लोग इसके माध्यम से ही अपनी बातें लिखकर पहुंचाया करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। बदलते ज़माने के अनुसार पत्र का प्रारूप भी बदलने लगा और वह जैसे हम फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल इन सब का उपयोग करने लगे, तो हमारे पत्रों का भी जो प्रारूप है बदल चुका है। तो उस बदले हुए प्रारूप को आज हम देखेंगे और वही प्रारूप आपको इस बार एग्ज़ाम में आएगा। तो हमारी शुरुआत होती है विभाग 5 उपयोजित लेखन। बच्चों यह आपकी प्रश्न पत्रिका में विभाग 5 करके उपयोजित लेखन आता है, जिसको अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रश्न क्रमांक 5वें का अ जो होता है उसके अंतर्गत 2 कृतियाँ आती हैं। मतलब 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूरे 9 अंक के होते हैं। 5 अंक का पत्र लेखन होता है और 4 अंक का गद्य खंड आकलन होता है। तो बच्चों आज हम पत्र लेखन देखेंगे। पत्र लेखन आपको 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक औपचारिक व एक अनौपचारिक पत्र दिया जाता है, जिनमें से सिर्फ एक पत्र आपको लिखना होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप अपने इच्छा अनुसार 2 पत्रों में से कोई एक पत्र लिख सकते हो जो 5 अंक का होता है। बच्चों पत्र में आप बहुत आसानी से 5 में से 4, 4.5 अंक हासिल कर सकते हो। बस छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप ध्यान में रख कर लिखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। और पत्र तो हम पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं, कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं तक। तो 10वीं में जो है हमें पत्र ही लिखना है। बच्चों पत्र जो है हम हमारे भावों, हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजते हैं। भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र। लिखित रूप में भेजने वाले साधन को हम क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। हम तो पत्र लेखन के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन अब पत्र लेखन का पुराना प्रारूप बंद हो गया है। आजकल का ज़माना किसका है? इंटरनेट का ज़माना है। सभी मोबाइल, फ़ोन, संगणक, ईमेल के बारे में जानते हैं। सही बात है ना दोस्तों, बच्चों, कि हम सब इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो ईमेल के प्रारूप के अनुरूप हमें पत्र लेखन करना है। पहले हम जब पत्र लिखते थे वह तरीका अलग था,
लेकिन अब हमें पत्र कैसा लिखना है, ईमेल के प्रारूप के अनुसार, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस प्रकार आपको पत्र लिखना है ईमेल के प्रारूप के अनुसार। कुछ विद्यार्थी तो जानते हैं ईमेल के प्रारूप के अनुसार हमें पत्र कैसे लिखना है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखा है, एक चित्र रखा है, प्रारूप रखा है, यह ईमेल का प्रारूप है। इसके पहले मैंने आपको 2 पत्र दिखाए थे। वो पहले के ज़माने में हम इन पत्रों का उपयोग करते थे, लेकिन ज़माना बदला तो हम ईमेल का प्रयोग करेंगे। तो ईमेल के रूप में पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसका मैंने एक आपको नमूना सामने दिया है। अब इस नमूने में, पत्र के इस नमूने में कहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये हम देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा पत्र है कितने प्रकार के होते हैं। पत्र जैसे आपको प्रश्न में ही दिया था, शुरुआत में ही प्रश्न दिया था, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र लिखने की हमारी जो विशेषता होती है, हम पत्र तो सभी बच्चे लिखते हैं, किसी को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसी को कम नंबर मिलते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? क्योंकि पत्र लिखने का अपना एक तरीका होता है, उसकी एक अपनी विशेषता होती है। जैसे सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, तो पत्र की लिखने की भी अपनी विशेषता होती है। वह क्या होती है? ये 4 पॉइंट आपके सामने हैं। अगर आप इन्हें ध्यान में रखकर पत्र लिखोगे तो बहुत आसानी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे सरल भाषा शैली होनी चाहिए। पत्र लिखने के लिए जो हमारा भाषा शैली होती है वह क्या होनी चाहिए? सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए, कि मैं जो पत्र लिख रही हूँ या आप जो पत्र लिख रहे हैं, सामने वाला उसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। विचारों की स्पष्टता मतलब आप पत्र में जो विचार लिख रहे हैं, जैसे आप अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो वह स्पष्ट रूप में होना चाहिए, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपने जन्मदिन की बधाई दी है। तीसरा, प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाएं। प्रारूप के अनुसार जैसा फॉर्मेट दिया जाता है, सिखाया जाता है आपको, उस अनुसार अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपका पत्र प्रभावी होगा। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। स्वाभाविकता मतलब जितना जरूरी है उतना ही, यहाँ वहाँ की बातें नहीं। पत्र एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावना को अच्छी तरीके से व्यक्त करता है, तो हमारी उसमें जो स्वाभाविकता है वह परफेक्ट दिखाई देनी चाहिए, कि हम पत्र के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं वह सामने वाले के पास पहुंच रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं बच्चों कि जो हमारा पत्र है, पत्र के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। और औपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। बच्चों एग्ज़ाम में दोनों प्रकार के पत्र आएंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ये दोनों पत्र आते हैं, दोनों में से आपको कोई एक लिखना होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप किसी एक पत्र को ही बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, एक पे ही बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो कि हाँ मैं यह पत्र तैयार करके रखूं, तो आपके लिए आसानी होगी। अब हम चले आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में मैंने बात किया। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र वास्तव में कहते किसे हैं? मैंने पहले दिखाया आपको अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र में घरेलू संबंध होता है। घरेलू संबंध होता है का अर्थ ये होता है, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, माताजी पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, ये इनसे हमारा क्या होता है? घरेलू संबंध होता है। यह हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं। इसमें अनौपचारिकता होती है, निजी परिचय होता है। मित्र, रिश्तेदार, इन्हें यह पत्र भेजा जाता है। बच्चों आपको एक छोटा सा मैं पिक्चर दिखा रही हूँ कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो आपके अंकल, आंटी, भाई बहन, दादा दादी। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि भाई थोड़ा हमारा पत्र भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, हमें समझ में तो आना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं।
अनौपचारिक में हमारे जो भाई बहन, दादा दादी, इन सब लोगों का समावेश होता है, जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते और पहचानते हैं। तो ये रहा हमारा अनौपचारिक पत्र। अब हम देखते हैं कि हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जिसमें हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, एक प्रकार की फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। जैसे बॉस हो गए, ऑफिस के लिए हो गया, किसी अथॉरिटी के लिए हो गया, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सर के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, औपचारिकता निभानी है। मतलब इनसे हमारा कोई घरेलू संबंध नहीं होता, अगर होता भी है तो हमें यहाँ पे दर्शाना नहीं होता। अब ऑफिस के जो बॉस हैं उनसे हमारा घरेलू संबंध क्या है, नहीं ना, तो उनसे हमारे व्यवसाय से संबंधित काम है। कोई ऑफिसर है, जैसे महानगर पालिका को हम पत्र लिखते हैं, तो उनसे हमारा कोई घरेलू संबंध होता है क्या, नहीं होता। फिर अथॉरिटी, कोई सिक्योरिटी के लिए या किसी पुलिस कर्मचारी को हम लिख रहे हैं कि हमें कुछ ज़रूरत है, तो उनसे हमारा घरेलू संबंध नहीं होता। हमारे प्रिंसिपल मैडम होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनको हम पत्र लिखते हैं। स्कूल में हमें शायद कोई परेशानी है, छुट्टी चाहिए, हमारा फीस माफ़ कराना है, तो यह सब किस में आता है, औपचारिक पत्र में आता है। औपचारिक पत्र की परिभाषा इस प्रकार है, इसमें जिससे हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, अगर है तो लिखते समय नहीं दिखाना है। इस पत्र में कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में, विषय, महोदय, कलेवर। बच्चों कलेवर क्या होता है जानते हो, कलेवर मतलब पत्र का जो मेन पार्ट होता है, आपका या भवदीय लिखना होता है। कार्यालयीन पत्र को ही औपचारिक पत्र कहते हैं। कार्यालय से संबंधित जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कौन सा पत्र कहते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों ये रहे पत्र के दो प्रकार, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। तो आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। औपचारिक पत्र हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम कौन सा पत्र देखेंगे, अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने अंकल, आंटी, दादा, दादी, इनको हम लिखते हैं। पत्र के अंश, दोनों तरह के पत्रों को लिखने के लिए अलग अलग तरीका होता है। औपचारिक पत्र को लिखना और अनौपचारिक पत्र को लिखना, दोनों पत्रों को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। कैसा होता है देखते हैं हम आगे। देखो, अनौपचारिक पत्र ये व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत होते हैं का मतलब क्या होता है, ये अपने संबंधी रिश्तेदारों से होते हैं। इनमें भाषा शैली का कोई कड़ा नियम लागू नहीं होता। अब जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो इसमें जो भाषा शैली है, जो आप भाषा का उपयोग कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, प्रिय मित्र, तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये, और अगर हम जब बड़े को लिखते हैं, आप शब्द का उपयोग करते हैं। ये पत्र माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चों या मित्रों के बीच लिखे जाते हैं। इनमें किसी सूचना से लेकर उपदेश तक दिया जा सकता है। मतलब उपदेश, अब जैसे हमारे पिता, हम अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो छोटा भाई पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसे उपदेश दे सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं, भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सूचना भी दे सकते हैं, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यह सब बातों का समावेश किस में होता है, अनौपचारिक पत्र में होता है। तो आज हम अनौपचारिक पत्र ही देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अनौपचारिक पत्र होता है वह कैसे लिखा जाए। पत्र को लिखते समय क्या है बातें हमें ध्यान में देनी होती है। पहले बच्चों हम पत्र जब लिखते थे तो हम किस तरफ से लिखते थे, पूरा पता थोड़ा दाईं तरफ होता था, थोड़ा बाईं तरफ होता था, लेकिन नहीं, अब हमारा पत्र ईमेल के प्रारूप के रूप में है। ईमेल के प्रारूप के रूप में होने की वजह से सब हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, बाईं तरफ से। आगे मैं आपको इसका प्रारूप दिखाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें, जो यह आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिनांक, तारीख लिखनी
बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही आपको नंबर मिलते हैं, और जो कि यही कारण होता है हम ये छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। नहीं, हमें इन्हीं छोटी चीज़ों से हमारा नंबर हासिल करना है। दिनांक, पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। दूसरा, पाने वाले का पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका हमें पता लिखना चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्र में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसके नाम और पद का उल्लेख कर उसका पता लिखना चाहिए। बच्चों, जब मैं पत्र आपको पढ़ के सुनाऊंगी कैसे लिखा है तो आपको यह समझ में आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमेल आईडी। बच्चों, आप हमेशा पूछते हो कि ईमेल आईडी जैसे हम ईमेल आईडी तो आसानी से बना लेते हैं ना। तो जिस व्यक्ति का नाम जैसे रमेश है तो रमेश को आप पत्र लिख रहे हो तो रमेश का ईमेल आईडी आप आसानी से लिख सकते हो। तो ईमेल आईडी, हमें अपना भी ईमेल आईडी लिखना होता है, अपने मित्र का भी लिखना होता है। तो ऊपर जिसका आप पता लिखे हो पहले उसकी ईमेल आईडी, और नीचे आप अपना लिखते हो तो अपनी ईमेल आईडी, दोनों जगह ईमेल आईडी होना जरूरी है। ईमेल आईडी, पत्र पाने वाले का ईमेल आईडी भी लिखना चाहिए। विषय और संदर्भ, उसके बाद किसकी शुरुआत करेंगे हम? विषय और संदर्भ। इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए कि पत्र लिखने का क्या कारण है, मैं तुम्हें पत्र क्यों लिख रहा हूँ। शॉर्ट में विषय, ये किस में आता है? यह औपचारिक पत्र में आता है। आगे पत्र का कलेवर का अर्थ होता है वास्तव में हम पत्र में क्या क्या लिखने वाले हैं। संबोधन और अभिवादन होना चाहिए, जैसे प्रिय मित्र, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी। अब पिताजी को तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, प्रिय पिताजी को हम पूजनीय लिखेंगे ना। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। बच्चों, आप पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ख़त्म कर देते हैं? नहीं, कितने 3 अनुच्छेदों में, भले वो तीनों अनुच्छेद 4-4 लाइन के ही हों तभी भी चलेगा, लेकिन वह अनुच्छेद क्लियर होना चाहिए कि पहले में आप क्या लिख रहे हो, दूसरे में आप अपना जो पत्र है उसका उद्देश्य स्पष्ट कर रहे हो, अंत में अगर आप धन्यवाद कर रहे हो, तो ये पूरे अच्छी तरीके से अगर लिखा हुआ रहता है तो जो पेपर चेक करता है वह बहुत अच्छे से आपको नंबर दे देता है। उसे समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से समझकर पत्र लिखा है। अब हम आगे देखते हैं। 3 नियम तो हमने देख लिए। आगे का क्या नियम है? आगे नियम है प्रेषक के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब साइन नहीं करना है आपको, आपका नाम लिखना है। अंत में पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। बच्चों, मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ, हस्ताक्षर मतलब साइन नहीं करना है, आपको नाम लिखना है, वह भी अपना नाम नहीं, पत्र में आपको जो नाम दिया जाता है वो नाम लिखना होता है। प्रेषक का पूरा नाम व पता, इसके बाद पत्र भेजने वाले का पूरा नाम व पता लिखना चाहिए, जैसे आपका जो आपको एड्रेस दिया हुआ है। फिर ईमेल आईडी, यहाँ पर भी बच्चों आपको ईमेल आईडी लिखना होता है। पत्र के अंत में ईमेल आईडी देना आवश्यक है। जैसे हम पहले लिखते थे पत्र, तो हम लिफाफा वगैरह बनाते थे ना, बिना लिफाफे के पत्र पोस्ट होता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ बिना ईमेल आईडी के हमारा पत्र आगे जाएगा नहीं, तो हमें ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ें। अब आगे हम देखते हैं, हम आज क्या देख रहे हैं? अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं। तो बच्चों, आप कभी कभी इस बात को लेके परेशान हो जाते हो कि मित्र को हो तो क्या संबोधन करना चाहिए, उसका समापन कैसे करना चाहिए। तो यहाँ एक छोटा सा चार्ट आपके सामने है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब जैसे आप अपने बड़ों को लिख रहे हो तो कैसे संबोधन करोगे? श्रद्धेय, श्रद्धापूर्वक बोलते हो। माननीय, मान्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर, आदरणीय, श्रीमान, महोदय। अभिवादन कैसे करोगे? चरण स्पर्श, बड़ों को कर रहे हो तो माता पिता चाचा चाची को लिख रहे हो तो चरण स्पर्श करोगे ना, बहुत ज़रूरी होता है, आशीर्वाद लेना।
जीवन के लिए बहुत आगे काम आता है। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। अब हम क्या करते हैं, समापन। एंडिंग में हम क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी, भवदीय, विनीत, आपका, कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। अब जब हम मित्र को, ये ऊपर वाला हमने किसको लिखा, बड़ों को जब हम लिख रहे हैं तो हमें ये सब संबोधन करना पड़ता है। अब जब हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं, तो मित्र को लिख रहे हैं तो भाई मित्र है तो भाई फॉर्मेलिटी तभी भी तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी ना। मित्रवर, श्रहृदय, प्रिय, प्रिय बंधु, बंधुवर। अभिवादन कैसे करोगे, मित्र है तो उसको भी तो अभिवादन करना जरूरी है। सप्रेम, नमस्कार, नमस्ते, हस्तमिलन। इसका समापन कैसे करोगे, भवदीय, आपका, तुम्हारा, हितैषी। जैसे आपका मित्र, तुम्हारा हितैषी। अब बराबर वालों को, अपने से बराबर वालों को कौन आता है, उसमें हमारे भाई बहन आते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बंधु, प्रिय बंधुवर, प्रिय बहन। अभिवादन कैसे करोगे, नमस्कार, नमस्ते। समापन कैसे करोगे, उत्तराभिलाषी, तुम्हारा और आपका। अब हो गए, बड़े हो गए, मित्र हो गए, बराबर वाले हो गए। भाई हम छोटों को क्यों छोड़े, अपने से छोटों को भी तो हम पत्र लिखते हैं। छोटों को कैसे लिखेंगे, प्रिय आयुष्मान, चिरंजीव, मतलब हम आशीर्वाद देते हैं ना, बड़े हैं तो थोड़े छोटों को आशीर्वाद भी देंगे। अभिवादन कैसे करेंगे, चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष। अब इसका समापन कैसे करेंगे, शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छक, शुभचिंतक। तो इस प्रकार हमारे जो संबोधन होते हैं। बच्चों ये तालिका आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसमें से जैसे बड़ों को आप लिख रहे हो तो जो आपको दिया है उसमें से कोई एक लिख सकते हो, मित्रों का भी कोई एक लिख सकते हो, बराबर वालों के लिए, छोटों के, जो आपको आसानी से याद रहे आप वह संबोधन, अभिवादन और समापन में लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो हमारा पत्र है, पत्र में प्रश्न किस प्रकार का आता है। पत्र में पत्र ऐसा, क्वेश्चन, हमारा प्रश्न ऐसा होता है, अनया पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से अपनी छोटी बहन अमिता पाटिल 3 श्री कृपा शिवाजी रोड निवासा को राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखता और लिखती है। बच्चों किसको लिख रहे हैं पत्र, छोटी बहन को। और ऊपर लिखा है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अब छोटी बहन को लिखना है, आपके पास आपका भी पता दिया हुआ है, आपकी बहन का भी पता दिया हुआ है। आपको अपना पता नहीं लिखना है। आप गलती कर देते हो, कभी कभी अपने मन से अपना ही पता लिख देते हो। कुछ बच्चों से, कुछ विद्यार्थियों से ऐसी गलती हो जाती है, वह हमें नहीं करनी है। अब यहाँ लिखा है अनया पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से अपनी छोटी बहन अमिता पाटिल 3 श्री कृष्ण शिवाजी रोड निवासा को राज्य, मतलब ऊपर वाला जो पता है वह किसका है, आपका। नीचे वाला जो पता है वो किसका है, आपकी बहन का। आई बात समझ में, आप वहीं कंफ्यूज होते हो कि हमारा पता कौन सा है और जिसको हमें लिखना है वो पता किसका है। देखें हम पत्र कैसे लिखते हैं, अभिनंदन देना है, मतलब राज्य स्तरीय, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर कबड्डी संघ में उनका क्या हो गया है, चयन हो गया है। देखो हम लिखते हैं दिनांक। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 1 जून 2019 लिखा है, आप आज का पता लिखो, आज की डेट लिखो, सॉरी पता नहीं, आज की डेट लिखो, आज जो आज डेट है वह लिखो। अमिता पाटिल, किसको लिख रहे हो आप, अमिता पाटिल को लिख रहे हो, यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपकी बहन का नाम। अब इनका पता क्या है, श्री कृपा दिया हुआ है, देखो कहाँ से पता चल रहा है, श्री कृपा। फिर शिवाजी रोड निवासा, ये हो गया। कॉमा देखो कहाँ है, दिनांक कैसे लिखना है, जैसे मैं 22 अप्रैल 2020, 23 अप्रैल 2020, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का आपको डेट लिखना है। फिर अमिता पाटिल अल्प विराम
3 अल्प विराम श्री कृपा अल्प विराम। बच्चों यहाँ पे आपको कॉमा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सब दिया हुआ है सामने ही, कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब केवल कॉपी डाउन और सावधानी पूर्वक लिखना होता है, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। शिवाजी रोड नेवासा पूर्ण विराम। अगर स्पेलिंग मिस्टेक की, अल्प विराम नहीं निकाला तो नहीं लगाया तो नंबर को भूल जाना है, नंबर नहीं मिलने वाला, इसलिए सावधानी पूर्वक करना है। फिर उसके बाद मैंने कहा था हमें क्या लिखना होता है, ईमेल आईडी, आपकी बहन का ईमेल आईडी amita@xyz.com। बच्चे पूछते हैं मिस हिंदी में ईमेल आईडी लिखना है कि इंग्लिश में? भैया बच्चों हमें इंग्लिश में ही ईमेल आईडी लिखना होता है। अब हम आगे चलें, पत्र में एड्रेस हमने कैसे लिखा, अब हम पत्र का आगे का प्रारूप देखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रिय अमिता, हमसे छोटी बहन है ना, प्रिय अमिता शुभाशीष, हम उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हमारा पैरा शुरू करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। अब डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कह देंगे भाई तुम्हारा कबड्डी संघ में चयन हो गया है, बहुत बहुत बधाई, नहीं ना, पहले हाल कुशल पूछेंगे, कैसे हो पूछेंगे, और आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन का चयन हुआ। देखो, मैं स्वस्थ व सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी प्रसन्न और कुशल होगी। आज ही पिताजी से यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम्हारा राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन हो गया है। इस सफलता से तुमने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि अपने परिवार व समाज का भी मान बढ़ाया है। तुम्हारी इसी सफलता के लिए हम तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक पैरा हो गया बच्चों। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ, आज मुझे तुम्हारा भाई होने पर सचमुच बहुत गर्व हो रहा है। मैं और पूरा परिवार चाहता है कि तुम कठोर परिश्रम करके सभी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करो और सदैव प्रगति के पथ पर गतिमान रहकर सफलता के नित नए आयाम छुओ। तुम हमसे दूर हो, लेकिन हम सभी का आशीर्वाद प्रतिपल तुम्हारे साथ है। बच्चों, जो भी हमें पत्र में लिखना था कट एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। हमारा जो उद्देश्य है बधाई देने का, वह भी, हम परिवार वाले भी खुश हैं, यह भी, मुझे गर्व है कि मेरी बहन इस प्रतियोगिता में चुनी गई है, जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। अब हम आगे देखें, आगे इस पत्र को कैसे लिख सकते हैं, क्या करना है। अब ऊपर 2 पैरा था, तीसरा पैरा, अपना ध्यान रखना और समय मिलने पर पत्र अवश्य लिखना। तुम्हारा भाई अनय पाटिल। बच्चों, मैंने कहा था कि हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर मतलब अपना नाम लिखना है। यहाँ पे हमारा पत्र समाप्त दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा भी एड्रेस लिखना है। अनय पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर, और आपका भी आपको क्या करना है, ईमेल आईडी देना है। जो आपका अनय हो, अजय हो, जो भी नाम दिया हुआ है उसमें वह आपको ईमेल आईडी देखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऊपर भी ईमेल आईडी देना ज़रूरी है, नीचे भी ईमेल आईडी देना ज़रूरी है। बच्चों, इस प्रकार आपको समझ में आया कि हम अनौपचारिक पत्र को किस तरह लिख सकते हैं, और जो कि बहुत ही आसान है। अब मैं आपको एक और पत्र का प्रश्न बता रही हूँ। अब इस पत्र के प्रश्न को आप खुद लिखोगे, इसके साथ आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा पत्र लिखने के लिए, वह भी आप लिखोगे। मैं यह पत्र का जो प्रश्न है इसलिए आपको पढ़ रही हूँ कि कभी कभी आपको एक बॉक्स में भी पत्र दिया जाता है, तो आपको ये समझना मुश्किल होता है कि हमारा पता कौन सा है, हमारे जिसे पत्र लिखना है उसका पता कौन सा है। अब जैसे यहाँ लिखा है, निम्नलिखित जानकारी का इस्तेमाल कर पत्र तैयार कीजिए। अजय मिश्रा, 101 सी विंग, नालासोपारा। बहन के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को पत्र। अवधेश पाठक, 201 सेंचुरी कॉलोनी, वर्ली, मुंबई। बच्चों, यहाँ सामने ही हमें समझ में आ रहा है, अजय मिश्रा आप हो, अवधेश पाठक आपके मित्र हैं, आपको उनका पत्र लिखना है। अब आपको समझ में आ गया कि हमें अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखना है। अगर हम बच्चों बहुत
थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें तो आसानी से हमें 4.5 नंबर मिल सकते हैं। ऊपर जो हमने ईमेल आईडी दिया, अपने बहन का एड्रेस दिया, तो उसमें हमको आधा नंबर मिलता है। जब हम संबोधन करते हैं वहाँ पे हमें आधा नंबर मिलता है। पत्र का जो पूरा प्रारूप होता है वहाँ पे हमें 2 और आधा मिलता है। जहाँ हस्ताक्षर होता है वहाँ आधा नंबर मिलता है। फिर हमारा आधा नंबर जब हम एड्रेस लिख रहे होते हैं वहाँ मिलता है। तो बच्चों, ऐसे छोटे छोटे मार्क्स में आपके नंबर डिवाइड होते हैं पत्र लेखन में। तो अगर आप सावधानी बरतोगे तो कहीं भी आपका नंबर जाने वाला नहीं है, आपके हाथ में ही रहने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं यह समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगली बार हम मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम औपचारिक पत्र किस तरह लिखते हैं और किस तरह हमें लिखना है। विद्यार्थियों, धन्यवाद। साई राम।